स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ साउंड। ये बेटा जो क्वेश्चन है ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है सारा कुछ इसको। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बस छोटी छोटी टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, आपने जो हम डिस्कस करेंगे उनको अच्छी तरह से जो है वो लर्न कर लेना है जी। तो बेटा आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पास साउंड वेव्स होती हैं ये तो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, और आप लोग ये भी जानते हैं कि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए, मतलब अपने पास आउट होने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। ऐसा ही है ना, मतलब ये आपके पास मीडियम रिक्वायर होती हैं। आप लोग जानते हैं कि साउंड जो है ये हमेशा आपके ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है। मतलब जब कोई आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करता है तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से आप लोगों के पास क्या पैदा होती है, साउंड पैदा होती है। तो हमने तो बात करनी है बेटा स्पीड ऑफ साउंड की, और आप लोग जानते हैं स्पीड का मतलब जो है इसका मतलब होता है हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन हाउ मच टाइम, कि आपने कितना फासला जो है वो कितने टाइम में तय किया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अब जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं कि साउंड वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती हैं और ये मैकेनिकल वेव्स हैं, इसका मतलब है जो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड होगी वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, वो डिपेंडेंट होती है मीडियम के ऊपर, कि आप लोग किस किस्म का जो है वो मीडियम यूज़ कर रहे हैं। आमतौर पर अगर आप लोग बात करते हैं तो मैटर की जो स्टेट्स हैं वो 3 होती हैं, जिनमें आपके पास गैस, लिक्विड और सॉलिड हैं। अगर हम अब स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होने की वजह से इसमें स्पीड सबसे कम होती है, किसकी, साउंड की। और अगर लिक्विड की बात करें तो बनिस्बत गैस के पार्टिकल्स लिक्विड के करीब करीब होते हैं, तो इसलिए इसकी स्पीड लिक्विड में गैस की निस्बत ज़्यादा होती है। और अगर हम लोग सॉलिड की बात करें तो इन दोनों से उसकी निस्बत ज़्यादा होती है। वजह ये होती है कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं, और हम लोग जानते हैं जो साउंड है ये मैकेनिकल वेव है और इसके लिए तो मीडियम रिक्वायर्ड होता है, और ये ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन की वजह से क्रिएट होती है। तो इट्स मीन सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब हैं। सॉलिड के पार्टिकल के एक दूसरे के करीब करीब होने की वजह से पार्टिकल जब करीब करीब हैं तो आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके पास वाइब्रेशन जल्दी ट्रांसफ़र होगी। जबकि लिक्विड की बात करते हैं तो इसके पार्टिकल जो हैं दूर दूर हैं, तो इसलिए वाइब्रेशन जल्दी मुंतकिल नहीं होगी, क्योंकि ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हुए अगले पार्टिकल के पास पहुंचेगा, फिर अपनी इसको वाइब्रेशन जो है वो मुंतकिल करेगा। तो गैस के और पार्टिकल्स दूर हैं। अगर हम जनरली बात करें तो जो सॉलिड की स्पीड है ये गैसेस से 15 टाइम्स ज़्यादा होती है। मैं कह सकता हूँ कि जो सॉलिड के अंदर स्पीड है वो 15 टाइम्स ग्रेटर होती है किससे, आपके गैस से। और अगर हम बात करते हैं सॉलिड की लिक्विड के साथ तो 5 टाइम्स ज़्यादा होती है आपकी इसकी लिक्विड के से। किसकी स्पीड, किस साउंड की, सॉलिड्स में। आमतौर पर अगर आप रूम टेम्परेचर के ऊपर बात करते हैं बेटा तो एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है नॉर्मली वो हम 343 मीटर पर सेकंड लेते हैं। अगर इसी चीज़ की अगर हम लोग बात करें किसी लिक्विड के अंदर, मतलब वाटर के अंदर, तो ये तकरीबन 1500 मीटर पर सेकंड होती है। आई थिंक ये 1498 होती है। जस्ट आप लोग समझने के लिए 1500 समझ लें। और अगर आप लोग बात करते हैं ये गैस हो गया, ये लिक्विड हो गया, और अगर आप लोग किसी सॉलिड की बात करें जस्ट लाइक वुड, तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर वो ऑलमोस्ट 2000 मीटर पर सेकंड होती है। तो आप लोग बेटा इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो स्पीड है वो मीडियम के ऊपर कितना डिपेंड करती है जी। बेटा नेक्स्ट हमारे पास 2 टर्म्स हैं, नॉइस एंड म्यूज़िक। नॉइस ऐसी साउंड को बेटा कहते हैं
जो हमारे कानों को साउंड अच्छी ना लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज़। जैसा कि बेटा गाड़ियों का हॉर्न है, या फिर और इस तरह की जो मशीनरी की आवाज़ है, या ज़ोर से दरवाज़ा जो है बजने की आवाज़ है, इस तरह की जो साउंड्स हैं जो मतलब हमारे लिए अनप्लेजेंट होती हैं, मीन हमें अच्छी महसूस नहीं होती, उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉइज़ कहते हैं। और इसके बरक्स जो साउंड्स हमें अच्छी लगती हैं, मतलब हमारे कानों के लिए भली महसूस होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग बेटा म्यूज़िक कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूज़िक। तो बेटा याद रखिए, जो नॉइस होता है इसकी वजह से जो नॉइस पोल्यूशन है वो भी जन्म लेती है। ठीक है, तो जो वैसे नॉइस है इसके इंसानी जिस्म के ऊपर कुछ नेगेटिव असरात भी होते हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। वो कौन कौन से हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, कि ये जो आपके पास नॉइस होता है ये हेयरिंग लॉस से मुराद जो बहरापन हो जाना है वो, इसके अलावा एग्रेशन, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन की जो बीमारियां हैं उनका भी बाइस बनता है। क्या चीज़, आपका नॉइस को ख़त्म करने के लिए बेटा हम लोग एक टेक्निक यूज़ करते हैं, जिस टेक्निक को हम लोग नाम देते हैं अस्कोटिक्स। क्या नाम देते हैं, अस्कोटिक्स। ये एक ऐसी टेक्निक का नाम है, मतलब एक मेथड है जिसमें पोरस सरफेस को इस्तेमाल करते हुए, मतलब मसामदार जो सरफेस है उसको इस्तेमाल करते हुए नॉइज़ को क्या किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो बेटा ये चंद एक आज डेफिनेशंस थी कि स्पीड ऑफ साउंड से क्या मुराद है, और ये एमसीक्यूज़ के रिलेटेड था कुछ, और ये 2-3 डेफिनेशंस नॉइज़, म्यूज़िक और नॉइज़ के नेगेटिव इफेक्ट जो थे ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, या ह्यूमन बॉडी के ऊपर, और फिर ये जो टेक्निक थी इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आप लोगों ने इसको अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर एक तो राइट करना है, दूसरे इनको अच्छी तरह से जो है वो लर्न करना है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।